नहीं पहले गिरीश के, हाँ गिरीश, अच्छा किन किन टाइप की बेईमानी हो सकती है बताओ लव में, मोहब्बत में, आप तो मानते हैं? नहीं, देखो जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है ना, इसमें जो बेईमानी है उसमें लड़का बेईमानी कर रहा है, और जबकि फिल्म का ट्रैक सिर्फ बेईमान लव नहीं है, उसमें एक एस्पिरेशनल स्टोरी है। इस फिल्म की मार्केटिंग मैं देख रहा हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि सनी को इस फिल्म में आप बहुत अलग अवतार में देखोगे, और इसमें एक एस्पिरेशनल वुमेन जो कि बिजनेस में सक्सेसफुल होती है और उसके साथ साथ क्या क्या बेईमानी होती है और उन कैसे वो सक्सेसफुल होती है, ये स्टोरी है। क्या बात है, बहुत ही कमाल की स्टोरी नजर आती है। तो चलिए आइए, जहां तक स्टोरी की बात है और ट्रेलर प्रोमो में देख लिया, लेकिन अब बारी है गानों की। आपको बता दूं कि जितने भी गाने हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर रंगरेजा गाना लेकर आ रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज आशीष कौर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आशीष के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज कम ऑन द स्टेज यासिर देसाई एंड सुकृति कक्कर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बेसिकली है तो पार्टी नंबर। ओके काफ़ी कैची हुक लाइन है। ओके मेरे पीछे हिंदुस्तान है, एंड सनी लियोन सेइंग दैट, यू नो, इट मेक्स सेंस। ओ, तो सनी लियोनी कह रही है कि उनके पीछे हिंदुस्तान है। करेक्ट। ऐसे तुम्हारे पीछे भी हिंदुस्तान हो सकता है। अगर तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान हो जाए तो फिर क्या करोगी? तो पीछे देखूंगी। But I think it's an amazing song, and we all should put our hands together for Amjad and Nadeem, who've composed the music. You can जोरदार तालियां, come on. Yeah, we can be louder, come on. सर खड़े हो जाइए, सर ऐसा हाथ हिलाइए ना सर, ऐसा वाला। हाँ, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अनप्लग आते हैं। Unplugged actually बहुत different और amazing होगा because it's a dance song. So let's try. We don't have the track? नहीं नहीं, ट्रैक नहीं, हमने कोशिश की है कि बिल्कुल ट्रैक ना रखें। Yeah, we need another mic. मेरी माइक चलेगा? थोड़ा बेस में है। Excuse me, wanna love you. Excuse me, wanna touch you. अब तुझे बाहों में भर लूं, दिल में अपने फिक्स कर लूं। दूर रहना, टच न करना, तू अभी अनजान है। मेरे पीछे हिंदुस्तान है। मेरे पीछे हिंदुस्तान है। मेरे पीछे हिंदुस्तान है। Excuse me, wanna love you. Excuse me, wanna touch you. So it's a very simple song, very sweet, very melodious, very romantic. यार आसिर, एक बात बोलना चाहूँगा, तुम्हारे मैं YouTube हिट्स देख रहा था, लाखों में होते हैं, और उसके साथ साथ देखिए एक अपकमिंग सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो कोई एक नई फिल्म मिलना, और सनी लियोनी के साथ ये फिल्म आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या बोलना चाहोगे? I'm very fortunate, I consider myself very fortunate sir, कि पहली मूवी के अंदर ही 3 गाने और तीनों डिफरेंट फ्लेवर्स के। सो आशीष ने जो रंगरेजा गाया है उसका रिप्राइज मैंने गाया है, और एक सो दीज आर 3 songs एंड ऑल 3 आर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। सो आई एम वेरी लकी, आई थैंक अनुराग भाई, आई कांट थैंक हिम इनफ कि उन्होंने मुझे मौका दिया गाने का। मेरी प्यासी जिंदगानी ढूंढे तेरी नमी, सारी दुनिया पास मेरे फिर भी तेरी कमी। बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। फिल्म बनाना आसान है लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब बारी आ रही है रिलीज करने की, तो मैं सबसे पहले स्टेज में बुलाना चाहूंगा बेईमान लव राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राजीव चौधरी के लिए। एक बार राजीव, ये फिल्म के बारे में सोचना। Hello. Yeah, thank you, Anurag. Thank you, everybody. First of all, I'd like to thank you all, and I wholeheartedly welcome you all on behalf of Avanti Films and the entire unit of Beimaan Love. हमने पहले ये सोचा था कि एक सीधी सादी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टी पार्टी होगी, बट बाद में इम्प्रोवाइज हुआ and we made it into a big gala affair, a cocktail dinner party. So we're all going to stay back after this function. We're going to have dinner together.
एंड बेईमान लव के बारे में मैं क्या बताऊं। मैंने कहा से शुरुआत हुई और सनी, उसके बाद इतना बढ़िया फिल्म, क्या लुक नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है लुक आपको? एनीथिंग, एक बार तालियों से स्वागत हो सकता है, तालियों से बता सकते हैं कैसा लुक नजर आ रहा है। थैंक यू। हाँ, 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना, वेरी गुड। हाँ सर, वाउचर ले लेना आज का। ऐसा था कि सबसे पहले तो अनुराग पांडे को मैं इल्ज़ाम देना चाहूँगा, जिसने मुझे प्रोड्यूसर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। यू रिमेंबर और नॉट? कैसे? हाँ, अनुराग पांडे ने हमारे साथ एंकरिंग शुरू की थी जब हम लोग इवेंट्स किया करते थे। हमारा एक इवेंट्स का भी बिजनेस है, अवंती आर्ट्स। डू यू रिमेंबर फाल्गुनी पाठक शो में सबसे पहले एंकरिंग अनुराग पांडे जी ने वहाँ की थी। ओके, 15-16 साल याद है? 15 साल पुरानी बात है। उसके बाद और 2-3 शोज हमने साथ में किए। क्लासिकल शो था मेरे फादर इन लॉ उस्ताद अली अकबर खान साहब का। हाँ, वो याद है। तो अनुराग पांडे हैज स्टार्टेड हिज करियर विद अवंती आर्ट्स, नाउ अवंती फिल्म्स इज विद हिम। बट लोग कहते हैं कि भाई पिक्चर जो प्रोड्यूस करने की एडवाइस देता है वो आपका दोस्त होता है या दुश्मन होता है, ये नहीं पता मुझे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई प्रोड्यूस करना आज के ज़माने में जो ये एडवाइस दे वो दुश्मन होता है। तो आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? आपने मुझे पोक किया, पिंच किया, करो करो, और मैंने फिल्म बना दी। एक बहुत पुराना शेर है, हाँ सुनाओ। कि और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन भी है। अबे तालियां बजाओगे, क्या कर रहे क्या हो? बात है, ये तो रिलीज के बाद पता चलेगा। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि आप एक किसी फंक्शन में थे और आप इवेंट कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। तो बाहर निकल के आया, मैंने क्या हुआ? अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने कहा भाई भगवान ने इतना ही छोटी उम्र दी है, इतनी एनर्जी दी है, इसको अगर सही चैनलाइज किया जाए तो क्या से क्या हो सकता है। तो इन्होंने बोला राजीव ने क्या कर सकता हूँ मैं? मैंने कहा आप क्या नहीं कर सकते हो। और मेरा जो वो 35 मिनट का जो लेक्चर था मोटिवेशनल, वो आज इस मुकाम पे राजीव को ले आया है। आई एम वेरी हैप्पी। फिल्म चले ना चले लेकिन जिंदगी में हिस्ट्री बन गई कि आपने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई। एक बार जोड़ा था नीचे राजीव के लिए। I think I surely deserve this. It's a tough job. It's been a very tough journey to produce a film and then to release it myself. I'm doing it on my own and I'm happy I'm doing it. I'm proud of it. Sorry to be, I mean, I can't be modest here because it's been really a Herculean job. Thank you so much and और आपको क्या बताऊं बेईमान लव के बारे में। सनी लियोनी क्यों इस फिल्म में? बेईमान लव सनी लियोनी क्यों नहीं होनी चाहिए इस फिल्म में? नहीं पर भाई बेईमान लव वो तो लव की प्रतीक मानी जाती है। वो तो सी मेरे हिसाब से जब से मैंने सनी को परफॉर्म करते देखा राइट फ्रॉम बिग बॉस, मुझे ये हमेशा लगा, महसूस हुआ कि सनी हैज ऑल द टैलेंट ऑफ बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम बिग हीरोइन। क्योंकि द लुक, शी इज गॉट द इंडियन लुक, शी इज गॉट द मेन इंडियन हीरोइन लुक। देन फिर मैंने वापस जिस्म देखी, फिर रागिनी एमएमएस देखी, तो आई वाज सो कन्विंस्ड दैट यस शी डेफिनेटली डिजर्व्स मच बेटर देन व्हाट शी इज बीन डूइंग। तो मैंने फिर ये स्क्रिप्ट तैयार की, लकीली उनको पसंद आई और हमने कोशिश किया है उसको एक अलग रूप देने का। सनी इज डिफरेंट इन दिस फिल्म, शी इज नॉट द same Sunny what you've been seeing. She's done performance very well in all the other films too. She's been performing superb. But in this film, she is different. She's done something out of the box. She's done a substantial job and it's going to change, I think. It's a new track for her. That's what I feel. It's my point of view that this is Sunny's best performance till date. She has acted tremendously. I mean, as good as any Priyanka Chopra or any Deepika Padukone, she has done justice to the role. She is fantastic in this film and you will watch this soon on 30th September. क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इतनी बात हो गई है तो चलिए आइए सनी को भी बुलाया जाए। एक बार जोरदार तालियां चाहिए सनी लियोनी के लिए, जोरदार तालियां। तो सनी बताओ, इतने सारे गाने और इतने खूबसूरत, इतने लुक्स हैं। हाउ मेनी लुक्स, कितने लुक्स हैं इसके अंदर? Actually, I've lost count of how many looks, but in this film we spent a lot of time making sure that every look, जो भी look था, different होता, and I think we showed that in the songs. आई थिंक मैं बता दूं कि इस फिल्म रिलीज होने के बाद आपके लुक्स की बहुत तारीफ होने वाली है। Actually, I have to think extra hard क्योंकि look क्या होना चाहिए next गाने के लिए, या what the clothing and looks, all that stuff is, it becomes more difficult when you become creative. ओके, राजीव ने शूट के दौरान क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको? क्या कैरेक्टर बोला था राजीव ने, कुछ बताया आपको?
कि गाने कैसे होने चाहिए? She was so well prepared. She used to do her homework. I don't think there was any need to give any instruction. I was amazed. I mean, whatever I expected, it came beyond that. I'm extremely. I mean, I can't. Let the people see. क्या बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद तारीफ करे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हाँ ठीक बोला था, कर दिया है, लेकिन वाकई। तो सबसे फेवरेट नंबर कौन सा है तुम्हारा इसमें? Hug me क्योंकि I believe we've done something different, which is shooting. हमारा पूरा गाना green screen पे था, and it was exciting to be able to do something where अब मुझे मालूम नहीं था background कैसे होगा, or lighting and all these different things that Vishnu sir paid very close attention to, and both rehearsals भी किए उस गाने के लिए, and ये जो गाना है is always stuck in my head, so I like this गाना a lot. क्या बात है, आज हग में राघव सचन ने बनाया, एक बार जोरदार ताली चाहिए राघव के लिए, क्या बात है। राघव लिख लियो अपनी बायोग्राफी में, सनी को सबसे फेवरेट गाना ये लगता है। एंड वी हैव रजनीश दुग्गल, फिल्म के हीरो, जोरदार ताली होनी चाहिए। कैसा है? क्या हाल? रजनीश आ गया यार, तुम क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? ये कैसे मेंटेन करते हो तुम लोग? तो वही नहीं, नहीं कैसे मेंटेन करते हो ये बताओ। माइक मेंटेन कैसे करता हूँ? हाँ नहीं, पर इतने दिन गायब कहाँ थे, मतलब मेंटेन करने के लिए गायब थे? बीच में मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा ओके, सनी के साथ काम करना, देखिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार्स कह रहे हैं कि मैं सनी के साथ काम करना चाहता हूँ जी, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो कैसा रहा, हाउ वाज एक्सपीरियंस कैसा? नो, द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। आई थिंक शी इज वेरी प्रोफेशनल, एंड वी वर्कड पहले भी इन एक पहली लीला, सो ओवर देयर आल्सो। तब तो हम 50 डिग्रीज में शूट कर रहे थे, मतलब रेत में, रेगिस्तान में, बट दिस वाज कूल बिकॉज वी वर इन द एसी मोस्टली, सो ओवरऑल आई थिंक वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या बात है। तुमको इन जो गाने भी आए थे, जो आपने देखे होंगे गाने, सबसे फेवरेट गाना कौन सा है तुम्हारा? मुझे सबसे फेवरेट मैं अधूरा लगता है। ओके, हाँ, मैं अधूरा और रंगरेजा। वाह। जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद सनी के लुक्स के बारे में बहुत बात होगी, इतनी मेहनत की इन्होंने, तो सबसे प्यारा लुक कौन सा लगा? Actually, जब हम गाना शूट कर रहे थे, it was the same look. We actually didn't have many different looks. नहीं, मतलब मॉडल लुक मुझे बेटर लगती है इंडियन लुक से। ऐसा? हाँ, पर इंडियन लुक काफी खेली गई है फिल्म में, पर लीला में they've used a lot। पर लीला में भी कमाल के लुक्स हैं यार। हाँ, लीला वाली लुक सबसे बेस्ट है। ऐसा? आई एम श्योर राजीव जी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि Sure. दिस इज सेपरेट। ऐसा? तो अगर मैं रजनीश के बारे में बोलूं कि रजनीश आते हैं गायब हो जाते हैं, देखिए इनकी भगवान की आदत होती है ना, गायब हो जाते हैं, है ना, ये नॉर्मली बहुत कम फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में क्या करते हैं? बहुत कम फिल्में करते हैं। ओके, सो दूसरी फिल्म है इनके साथ, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा ओवरऑल शूट करना, कैसा है एक्टर? Actually, मैं बहुत खुश थी when he got signed for this film, क्योंकि हमारा equation in friendship was already formed during एक पहेली लीला, and it was fun to be able to work together, and we would talk about families and, you know, kids and husbands and wives and working out and so many different things we would talk about. So it was nice to be able to work together, you know, at this level, because when we shot for Ek Paheli Leela, it was very short. So I had a great time, and he was always on time and really professional, and we always knew our lines. We would talk about scene कैसे करना है, हम दोनों को क्या अच्छा लगता है scene में, and how we should shoot it, and so that was a lot of fun being able to work like that. वाओ। एंड वी हैव युवराज सिंह, नहीं क्रिकेटर नहीं, एक एक्टर हैं, दिल्ली के थिएटर से जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। युवराज इस फिल्म में हैं, और युवराज इस फिल्म के बारे में बताओ, अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ यार। Hi, check. Hi, good evening, everyone. My character is a guy called Monish, who is Rajnish's brother-in-law. मेरे जीजा प्ले कर रहे हैं। ओह, हाँ, और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पिक्चर में हम लोग दारू वारू पीते हैं और सिगरेट बहुत पिए दारू के हमने, लिए दोस्त बने हैं। 30-40 सिगरेट क्या? Okay, so anyways, the thing is that we have a good friendship in the film. At the same time, we are trying to get her, and it's quite complicated. I can't really talk much about the character because it has a lot of layers, but it's a very interesting character, and I enjoyed doing it. काफी dark character था एक तरह का, but I enjoyed it, and I want to thank Rajiv ji for choosing me for this role.
राजू, ये फिल्म रिलीज होगी उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गाने कमाल हैं, क्या शूट हुए हैं, क्या लोकेशंस हैं, बहुत लैविश बनाया गया है। सारे लोकेशंस बॉम्बे में हैं। अच्छा, ये बॉम्बे के सब? क्या आप बात कर रहे हैं, रियली यार बहुत कमाल है यार। मुझे लग नहीं रहा था, कई सीन्स में ऐसा लगा कि यहाँ आपने बाहर शूट किया होगा, लेकिन फैंटास्टिक, आपकी टीम वाकई बहुत कमाल है। अगर इस फिल्म की बात करूँ तो इस कहानी की बात करूँ तो क्या है कहानी ओवरऑल इस फिल्म की? कहानी एक्चुअली तो इट्स अ लव स्टोरी। ये एक्चुअली कहानी है, देखो आज इस दुनिया में बेईमानी हर जगह आ गई है। सारी बेईमानियां तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं और कर रहे हैं, मगर प्यार की जो बेईमानी है, जो वो उसका जो हशर होता है, उसके बारे में कुछ हद तक हमने यहाँ कोशिश की है। एंड इट्स अ लव स्टोरी विथ लॉट ऑफ सटल कॉर्पोरेट एंगल एंड रिवेंज, बट ओवरऑल इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म विथ अ सटल मैसेज दैट प्यार में बेईमान मत बनो। क्या बात है, मुझे पता है बहुत। सारे यहाँ होंगे बेईमान प्यार में, बट प्लीज कम ऑन द ट्रैक। राजेश, प्यार में कोई बेईमानी हुई? नहीं, मैंने तो नहीं की, मतलब अपने वाले प्यार में। नहीं, सामने वाले नहीं? बट हाँ, पहले कॉलेज के टाइम पे मेरे साथ 1-2 बार हो गई थी। ओह चलो भाई, हेडलाइन में लगे लोगों को हैं। एक दो बार हुई है बेईमानी ऐसी? पहले ऐसा? मैं 18-19 साल का हूँ तब। अच्छा, कौन सा वाला प्यार था, तीसरा चौथा वाला? वो मतलब 6-7वां होगा कब। ओ माँ कसम, ये तो बहुत आगे निकला है। यानी वाकई रजनीश ही हैं, बिल्कुल मानता है, ओशो को भी मानता है ये। तभी इतने प्यार कर चुका था। एनीवेज, बहुत बढ़िया एंड रियली बहुत, मुझे बहुत मजा आ रहा है बात करने के लिए। तो मैं 1 घंटे 2 घंटे और बात कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक म्यूजिक लॉन्च की बात है तो मैं चाहूँगा म्यूजिक सीडीज लाई जाएं प्लीज़, और उसको अनवील किया जाए, आप सभी के सामने पहुँचाया जाए उन गानों को जो आपने यहाँ देखा है, पहली बार आप लोगों ने देखा। और अब 1 सेकंड, वी हैव राघव सच्चर है, तो जी, जी। उन्हें आप स्टेज पे बुलाइए प्लीज। अरे आप बुलाइए सर। राघव प्लीज यार। राघव प्लीज आइए। ओह क्या बात है, राघव कम मैं वो बुलाने ही वाला था ऐसे। अच्छा, राघव आइए प्लीज। अच्छा, यू आर परफॉर्मिंग। I am also. नहीं, बाद में perform। It's a pleasure, and Ranjanish and I have been crossing paths for years now. हम लोग पुराने दोस्त हैं, and it's a pleasure to again be here with you and for the film, and you're looking fabulous as always. ओके राघव, मैं चाहूँगा जितने हमारे सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सिंगर्स जितने यहाँ पर आए हुए हैं, राघव प्लीज़ आप यहाँ रहिए एंड सीडी लेकर आइए।
एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पूरी म्यूजिक टीम के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत बढ़िया, सुपर म्यूजिक है। एंड मैं अब फिल्म के को प्रोड्यूसर्स यहाँ बुलाना चाहूंगा। रोशनी चौधरी प्लीज कम ऑन द स्टेज, सूरज चौधरी एंड विजय